दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस का अगला भाग करते हैं, भाग 4, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है या फिर ये पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन प्री में आ चुका है 2016 में। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इक्वल टू X% लॉस इन कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज X। ठीक है, हिंदी में क्या है क्वेश्चन? बिक्री मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य में X% की हानि के बराबर है, X क्या है? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि बिक्री मूल्य मतलब किसी पे बेचना, जिस पे हम बेच रहे हैं। ठीक है, बिक्री मूल्य का मतलब यहाँ पर क्या है? जिस पे हम बेच रहे हैं, तो उस पे 20% की हानि के बराबर है, मतलब उस पे 20% की हानि हो रही है, मतलब सेलिंग प्राइस पे 20% की हानि हो रही है। वो किसके बराबर है? X% हानि के बराबर है, जो हमारा लागत मूल्य है, जिसपे कॉस्ट प्राइस जिसे हम कहते हैं, लागत मूल्य पे जो है उसके बराबर है। ठीक है, तो 20% जो हानि है वो किसके बराबर है? 20% जो हानि हो रही है वो किस पे हो रही थी? वो हमारी किस पे हो रही थी? बिक्री मूल्य पे हो रही थी। बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस पे हो रही थी। ठीक है, तो यहां 5 क्या होगा? हमारा सेलिंग प्राइस होगा। जब 5 सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1 हमारा क्या होगा? लॉस, मतलब हानि होगी। तो 5 अगर सेलिंग प्राइस है, 1 लॉस है, तो 5 में 1 जोड़ देते 6 हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां से निकालते हैं, हानि निकालते हैं। तो हानि कैसे निकलेगी? 1/6 कितना होगा हमारे पास? 16 सही 2/3% होता है, और वही हमारा क्या है? X% लॉस है जो कॉस्ट प्राइस पे हो रही है। तो X की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास? X की वैल्यू आ जाएगी 16 सही 2/3% आंसर आ जाएगा इसका। ये इसका आंसर है क्वेश्चन का। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान रखना बोर्ड पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। द लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹750 इज इक्वल टू प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर ₹1200, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1200 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ हो जाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताना है कितना होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 750 रुपए में उसने कुछ चीज बेची, ठीक है, और वही उसने 1200 रुपए में बेच दी। जब 750 रुपए में बेच रहा है तो उसे हानि हो रही थी, और वो जो हानि आ रही है ना, अगर वही 1200 रुपए में बेचता है तो वो हानि जो है वो लाभ के बराबर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। आप इसे ऐसे समझिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं इस क्वेश्चन में क्या लगने वाला है। अगर मान लो मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, ठीक है, अगर मैं 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहा हूं तो उसमें क्या है? हानि अगर 40% हो रही है तो मतलब कितना हो जाएगा? 60 वैल्यू हो जाएगी, मतलब एसपी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी लाभ हो रहा है, हमारे पास 80% लाभ हो रहा है, 80% लाभ हो रहा है, यानी कि 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है? 120 है। अगर मैं यहां देखूं ये 40 कम हो रहा था और यहां 80 जा रहा था, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर है, यानी कि 120 की वैल्यू 120 के बराबर आ रही है ना। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस जो निकाल रहा हूं वो किसके बराबर होगा? जितना यहाँ लॉस हो रहा होगा, जितनी यहाँ हानि हो रही होगी, तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं तो वो उसके बराबर होगा। ठीक है, सीधी सीधी बात मैं यहां से ये कह सकता हूं। ठीक है, वही हमारे इस क्वेश्चन में लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 750 रुपए में हमने कोई चीज बेची। ठीक है, 750 रुपए में हमने कोई चीज बेची और 1200 रुपए में कोई चीज बेची। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट और लॉस बराबर है। ठीक है, प्रॉफिट मान लेते हैं, लॉस हमारा 1 का हो रहा है तो 1 का ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1 और 1 कितना हुआ? 2 हो गया। और यहां कितना डिफरेंस है? यहां डिफरेंस चेक करो कितना है हमारे पास? 450, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से हमारे पास? 225। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 225। ठीक है, अब यहां मैं 225 जोड़ देता हूं 750 में, तो हमारा क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा सीपी? 975 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं? द लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹820 इज 16.2/3% मोर देन द प्रॉफिट गेन्ड बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर ₹1080। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वस्तु को 820 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वह 1080 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का 16 सही 2/3% ज्यादा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्वेश्चन ये कह रहा है।
ठीक है, मतलब मैंने एक चीज को 820 रुपए में बेचा और एक चीज को 1080 रुपए में बेचा, उसी चीज को। तो जब 820 रुपए में हम बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें लाभ हानि हो रही है हमारे को, ठीक है। जब 1080 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। मतलब 820 में हम जब बेच रहे हैं तो क्या हो रहा था, हानि हो रही थी। 1080 में जब बेच रहे थे तो क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। जो हानि आ रही है ना हमारी, वो 16.2/3% ज्यादा है लाभ से, ठीक है। क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में इसे करने के लिए हमें क्या देखना है, पहले यहाँ परसेंटेज वैल्यू देखनी कितनी है। 16.2/3% है। 16.2/3% किसकी, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/6 होती है। कितनी होती है, 1/6, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हानि जो है वो 16.2/3% ज्यादा है। हानि जो है वो 16.2/3% ज्यादा है, यानी कि अगर लाभ हमारा 6 है तो 1 ज्यादा होगी हानि, क्योंकि 6 का 16.2/3% तो 1 है ना। तो 1 ज्यादा का मतलब कितनी, 7 होगी हानि, और 6 हमारे पास क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि 7 हमारे पास क्या आ गई, हानि आ गई, और 6 हमारे पास क्या आ गया, लाभ आ गया, ठीक है। इतनी समझ में आ गई बात आपको। अब 820 रुपए में बेचने पर उसे हानि हो रही थी और 1080 में बेचने पर क्या हो रही थी, उसे प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, लाभ हो रहा था। तो यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 260 का, और यहां कितने का है, 7 6 13, 13 की वैल्यू 260 के बराबर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा सब चीज। 1 की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो 20 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अगर मैं 7 की वैल्यू निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, 140। अगर मैं 140 में जोड़ देता हूं कितना हो जाएगा, 960 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, 960 रुपए आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन कितना जल्दी हो गया आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस क्या है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करनी है और आंसर वो अपने आप ही निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, द रेशियो ऑफ लॉस एंकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹8,450 एंड प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹9,550। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इज 5:6। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। किसी वस्तु को 8,450 रुपए में बेचने पर जो लाभ हानि होती है, और जब उसी वस्तु को 9,550 रुपए में बेचते हैं तो उसे क्या होता है, लाभ होता है। तो उसका अनुपात हमें दे रखा है 5:6। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको अभी तक बताया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 5:6 आ रहा है। 5 हमारा किसका, हानि का है, और 6 किसका है, प्रॉफिट का, मतलब लाभ का है, ठीक है। तो इसे 5-6 की जगह हम 5 और 6 ही मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में 5 और 6 दे रखा, तो 5-6 मान लेते हैं। ये 5 होगा, ये 6 होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब पहले हानि पे कितने बेच रहे थे हम, 8,450 रुपए में बेच रहे थे। यहां पर कितने बेच रहे थे, 9,550 रुपए में उसे बेचने पर लाभ हो रहा था। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहां से 1100 है। यानी कि 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 6 5 11, 11 की वैल्यू 1100, यानी कि 1 की वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए आ गई। अब यहाँ 5 की वैल्यू कितनी, 500। अगर मैं इसमें 500 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 8,950 रुपए आ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास, 8,950 रुपए। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डीलर परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹900 एंड फिक्सेस द लिस्ट प्राइस इन सच अ वे दैट ही गेन्स 20% आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट, फाइंड द लिस्ट प्राइस, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी प्री 2016 में आया हुआ है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है। और हिंदी में क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, एक विक्रेता ने 900 रुपए में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि अगर 10% की छूट दे देता है उस सूची मूल्य पर तो उसे 20% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, ठीक है। तो हमें सूची मूल्य बताना है क्या होगा। सूची मूल्य मतलब हमारा अंकित मूल्य कितना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये पूछ रहा है। तो निकालने का तरीका क्या है, बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा और वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा आपके। जैसे ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे ना आपको, बस आपको यही करना है। क्वेश्चन में क्या करना है, सीपी और एमपी, ठीक है। सीपी हमारा क्या है, क्रय मूल्य, और एमपी हमारा अंकित मूल्य है। सीपी जो होगा हमारा कैसे निकलेगा, 10% का यहाँ पर क्या हो रही है, छूट हो रही है। 10% की छूट का मतलब यहाँ पर है 100 में 10 माइनस कर देंगे, यानी कितना हुआ, 90 हो गया। वहीं मैं बात करूँ एमपी की, 100 में 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमें सीपी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 900 रुपये दे रखा है। 900 दे रखा है यानी कि 10 का मल्टीपल हो गया ये, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1200। यही इसका आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मात्र कुछ सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को होने में। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, और क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्या वैल्यू दे रखी है और क्या हमें दे रखा है, क्या हमें निकालना है वो पता होना चाहिए, क्या निकालना है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एसपी जो है, अगर यदि क्या कह रहा है, किसी वस्तु में विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में बदल जाता है, ठीक है।
वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत क्या है? अगर मैं वही बात करूं इंग्लिश में क्या हो रहा है, इफ एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ट्रेबल्ड द वैल्यू ऑफ लॉस परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, फाइंड द लॉस परसेंट ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि एसपी को हमने 3 गुना कर दिया, ट्रेबल का मतलब है 3 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, तो लॉस परसेंट जो है वो प्रॉफिट परसेंट के बराबर हो गया, लॉस परसेंट जो है वो प्रॉफिट परसेंट के बराबर हो गया। एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो लॉस परसेंट जो है वो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि लॉस जो है वो प्रॉफिट के बराबर है, लॉस जो है वो प्रॉफिट के बराबर है। ये चीज ध्यान रखना आप। मतलब जब भी क्वेश्चन में क्या है कि लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, तो आपको क्या लिखना है, लॉस इक्वल टू प्रॉफिट है। कैसे आया मैं बता देता हूं आपको एक बार इसे। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं हम, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी से सीपी कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, तो क्या है यहां से लॉस इक्वल टू प्रॉफिट आ गया, नहीं आ गया? यानी कि जो मैं कह रहा था कि लॉस प्रॉफिट के बराबर है वो बात सही है। यानी कि लॉस परसेंट जब भी प्रॉफिट परसेंट के बराबर होगा तो क्या होगा, लॉस प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? यहां तक आपको चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एसपी जो है वो क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। एसपी 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 से 3 हो रहा होगा। एसपी हमारा क्या हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, 2 बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको ऐसी वैल्यू माननी है जो हमारी सीपी की ऐसी वैल्यू रखनी है आपको कि आधा प्रॉफिट हो जाए और आधा इधर हो जाए। मतलब मान लेता हूं मैं अगर सीपी मान लूं यहां पर, अगर मैं यहां पर 2 सीपी मान लूं तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है यहां पर और 1 का लॉस, 1 का लॉस 1 का प्रॉफिट, मतलब बराबर हो रहा है ना। तो मैं कह सकता हूं 2 हमारा क्या है, सीपी है, तो 1 का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है 2 पर, तो 100 पे कितना 50% आंसर आ जाएगा। यानी कि 50% हमारा क्या होगा, लॉस परसेंट। ये इसका आंसर है क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के तरीके बहुत हैं। मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा जो आप कर रहे होगे, एक अप्रोच मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। ठीक है, जब भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आप इसे डील करेंगे मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राकेश ऑफर्स 15% डिस्काउंट ऑन एसी विद मार्क प्राइस ऑफ ₹35,000 if he still earns a profit of 1750, what is the cost price of the article। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश 35,000 रुपए के अंकित मूल्य वाले एसी पर 15% की छूट दे देता है। यदि वह फिर भी 1750 रुपए का लाभ अर्जित करता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 35,000 रुपए का अंकित मूल्य है, उस पर उसे 15% की छूट दे देता है। छूट देने के बावजूद उसे प्रॉफिट होता है कितने का, 1750 रुपए का उसे लाभ हो जाता है। तो हमें बताना है क्रय मूल्य क्या होगा इसका, एसी का। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, किस तरीके से आप इसे डील करेंगे मैं बता देता हूं, किस तरीके से मैं बताऊंगा मैं उसको भी बता दूंगा। ठीक है, आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। जिस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं मैं बता देता हूं क्वेश्चन कैसे करोगे आप। सीपी, एसपी, एमपी। ठीक है, एमपी कितना है हमारे पास, 35,000 रुपए। ठीक है, 35,000 रुपए हो गया। एमपी हमारे पास 15% का डिस्काउंट है। 15% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, 3/20, यानी कि 20 की वैल्यू क्या है, 35,000 रुपए, यानी 1 की वैल्यू कितनी, 1750। अगर मैं 3/20 की बात करूं, 3/20 यानी कि 3 हमारा क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। 3 की वैल्यू में निकालता हूं 1750 से 5,250 आ जाएगा। 1750 को इससे गुणा करता है कितना आ जाएगा, 5,250। तो डिस्काउंट माइनस कर देता हूं इसमें से मैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 29,750। ठीक है, अब क्या हो रहा था, उसे लाभ कितना हो रहा था, 1750 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी इसमें से 1750 माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 28,000 रुपए। यानी कि 28,000 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सीपी कितना आ जाएगा, 28,000 रुपए, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 28,000 रुपए। एक तरीका तो ये है जिससे आप कर रहे होगे। अब मैं बताता हूँ जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से देखना क्वेश्चन को, किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। आप यहां देखिए 35,000 रुपए दे रखा है मैं। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है, 35,000 रुपए। ठीक है, अगर मैं इसका 10% निकालता हूं, 35,000 का 10% कितना होगा, 3500। 3500 का आधा दिख रहा है ये, 3500 का आधा है 1750, कितना होगा 5%। ठीक है, 10% 3500 है तो उसका आधा करेंगे 5%, कितना 1750, यानी कि कितना होगा 5% हो गया। ठीक है, यानी कि पहले 15% का डिस्काउंट था, अब 5% उसमें और ऐड कर देते हैं, कितना होगा 20%। कितना होगा 20% हो गया, तो 20% हो गया तो पहले वैल्यू कितनी थी हमारी, 5 की वैल्यू 35,000 है। अगर उस पर 1 का डिस्काउंट हो जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी,
4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28,000 रुपये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये इसका आंसर है। कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, मैं बता देता हूँ इसे कैसे आ रहा है ये 28,000 रुपये। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ CP, SP और MP की बात करता हूँ, ठीक है। MP हमारे पास कितना दे रखा है, 35,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। उस पर कितने का डिस्काउंट था, 15% का डिस्काउंट था, ठीक है। अब क्या हुआ है, CP हमारा कितना था, सॉरी प्रॉफिट कितना था, 1750 था। तो 1750 जब हम निकाल रहे थे, वो MP का कितना था, 5% और था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखो कितना 5% और ले लूँ तो टोटल कितना हो गया, ये 20% हो गया, नहीं हो गया? कितना हो गया, 20% हो गया ना, 20% हो गया। तो इसका सीधा मैं 20% निकाल दूंगा तो CP आ जाएगी, नहीं आ जाएगा हमारा 28,000 रुपये। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/5 होती है और 5 की वैल्यू 35,000 रुपये है। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1 का डिस्काउंट हो रहा है ना, 1 का उसे 1 कम हो रहा है, ठीक है। तो 4 हो रहा है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7,000 का मल्टीपल होगा, 28,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये इसका आंसर है। तो ये तरीका था क्वेश्चन को करने का, बहुत ही आसान सरल तरीका है, इससे आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन एन आर्टिकल मार्क 60% हायर देन सेलिंग प्राइस टू अर्न 21% प्रॉफिट, ठीक है। एक व्यक्ति जिस पर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 60% अधिक है, उस पर कितनी छूट दी जानी चाहिए जिससे एक आर्टिकल, एक वस्तु होगा यहाँ, सॉरी व्यक्ति नहीं होगा, एक वस्तु जिस पर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 60% अधिक है, उस पर कितनी छूट दी जानी चाहिए जिससे 21% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ही उल्लू बनाया गया है, क्या करा है, 21% का लाभ करा हुआ है यहाँ, ठीक है। ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको क्वेश्चन में, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको क्वेश्चन में। 60% अधिक का मतलब है विक्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी कि SP और MP, यानी कि 60% का मतलब 3/5 होता है। 60% का वैल्यू कितनी होती है, 3/5, यानी कि 5 से कितना होगा, MP 8 हो रहा होगा, क्योंकि कितना 60% अधिक है ना, किससे, सेलिंग प्राइस से। तो 5 से 5 में 3 जोड़ दूंगा, 8 आ जाएगा हमारे पास। कितना जोड़ूंगा, 5 में 3 जोड़ूंगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट निकालना है, तो हमें CP की तो जरूरत पड़ेगी नहीं ना, तो 21% की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, CP निकालेंगे, लिखेंगे ही नहीं यहाँ पर। तो कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 3 का 8 पे, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 37.5%। जो मैंने आपको बताया था परसेंटेज की वीडियो में, 37.5% कैसे आता है, 1/8 हमारा होता है 12.5%, तो 3/8 कितना होगा, 37%। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या दे रखा है। द MP ऑफ अ साड़ी इज 400 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्क प्राइस, MP मतलब द डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40, फाइंड गेन %। यानी कि एक साड़ी को अंकित मूल्य, हमें एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद उस विक्रेता को 40 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ चुके होंगे, क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में वही मेथड लगेगा जो मैंने आपको पहले बताया था अभी, कि 400 रुपये यहाँ देखिए, पहले 400 रुपये 40 का कितना प्रतिशत है, 10%, कितना है 10%। तो मैं अगर यहाँ पर CP, SP और MP लिखूं, ठीक है, तो अब हमारे को क्या है, 400 10% है, तो यानी कि कितना, 30% उसे क्या हो रहा था, डिस्काउंट दे रहा था वो, और 10% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40%, ठीक है। 40% होगा ना ये, इसका माइनस करके CP आएगा। वहीं मैं बात करूं MP से SP जाना है हमें, तो कितना होगा, 30% माइनस हो रहा होगा ना, क्योंकि डिस्काउंट 30% का है। तो यानी कि अगर 100 वैल्यू है यहाँ पर, तो यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का 6 पे, 60 पे। तो कितने वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 1/6 की वैल्यू हमारे को पता है 16 सही 2/3% होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन पढ़ें। मार्क प्राइस ऑफ ए इज 1500 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, व्हेन डिस्काउंट ऑन ए इज ₹500, then a profit of 25% is obtained. At what price should A be sold to obtain a 30% profit? A का चुनित मूल्य उसके लागत मूल्य से 1500 रुपये अधिक है। जब A पर 500 रुपये की छूट दी जाए तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए A को किस मूल्य पर बेचा जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको क्या क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मैं CP, SP और MP की बात करूं, ठीक है, CP, SP और MP की बात करूं, CP हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। अब जो है इसमें चिन्हित मूल्य, जो चिन्हित मूल्य भी कहते हैं इसे, चिन्हित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा है, 1500 रुपये ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1500 रुपये ज्यादा है, ठीक है। दूसरा उसने कहा है A पर कितने की छूट दी, 500 रुपये की, यानी कि यहाँ पर छूट देने की बात करिए, 500 रुपये का डिफरेंस होगा दोनों का, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 500 रुपये होगा। अब क्या हुआ, 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, 25% है, ये वैल्यू कितनी है, 25% है। वैसे है कितनी, 15 में से 500 गए, कितने बचे, 1000 रुपये बचे, नहीं बचे, ठीक है।
25% की वैल्यू 1000 है, ठीक है। अब इसमें हम सीधा 130 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? 130 की वैल्यू, एक की वैल्यू नहीं निकालनी है आपको। 25% की वैल्यू 1000 है, तो एक की वैल्यू अगर मैं देखूं मन में 40 है, ठीक है, तो 130 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5200। ये इसका आंसर है। तो आज मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं, मैं आशा करता हूँ वो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं क्वेश्चन, या फिर उनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि ये तरीके बहुत आसान है और इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। और ये प्रॉफिट लॉस जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं मेंस में, और हमारा मेंस आने भी वाला है, ठीक है। उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आपको इस पे ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस, हर तरीके के क्वेश्चन करने हैं। और मैं उसी तरीके के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, हर तरीके के क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इन पे प्रैक्टिस करनी है। उसके आगे हम ज्योमेट्री करेंगे, जो ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मेंस के लिए, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है और इन वीडियो को देखते रहना है, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को, अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं आपको अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।